काटूंगा और फिर मैं तेरे से अलग हो जाऊंगा, हम दोनों साथ नहीं रहेंगे। और वो बार बार अपना हाथ उठा रहे थे मुझे मारने के लिए, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका हाथ रोक रहा था। गुरुपा के होते हुए गुरुपा की बेटी पे कोई कैसे हाथ। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं गुरु जी का शुक्राना अपने अंकल की ओर से, अपने बच्चों की ओर से और हम सब की ओर से कर रही हूँ। गुरुपा ने हर एक दिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि मेरा बेटा बुरी संगत में जा रहा है, उसका ध्यान रख, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसके ग्रेड्स भी कम होते जा रहे थे, मार्क्स कम हो रहे थे, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा था और उसने अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया था। उसका एक दोस्त जो उसके साथ घंटों खेला करता था, मुझे वो लड़का सही नहीं लगता था, क्योंकि जब से मेरे बेटे ने उसके साथ दोस्ती की थी तब से वो बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने लग गया था। उसका पढ़ाई में ध्यान भी कम होने लग गया था। मैं उसमें वो सब चेंजेस देख रही थी, पर जब मैं उससे कुछ भी बात कहती या उसे डांटती तो वो बहुत गुस्सा हो जाता और बहुत उल्टा सीधा बोलने लगता और मैं चुप हो जाती। मगर गुरुजी मुझे हर पल ये बता रहे थे कि मेरे बेटा गलत संगत में जा रहा है, उसका ध्यान रख। और मैं गुरुपास से हर बार यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी वो आपका बेटा है और आपने ही उसका ध्यान रखना है। और फिर 15 मई मेरे दोनों बेटों का पीटीएम था और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। उससे पहले ही गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपना और अपने अंकल का ध्यान रख, ये कुछ दिन तेरे पे बहुत भारी हैं। और ऐसे ही हो रहा था। पहले मेरे अंकल को कोल्ड और कफ हो गया, उनकी तबीयत बहुत ख़राब रही। 2-3 दिन तक वो बिल्कुल बेड पे रहे, बिल्कुल उनकी बॉडी में जान नहीं था। और जैसे ही उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई तो मुझे कोल्ड कफ हो गया और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। इतनी ज़्यादा मुझे कफ हो गया कि मैं बहुत बुरी तरह खांसने लगी। मगर गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि उतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला कराया, मुझे सुबह उठने की शक्ति दी, मुझसे पाठ करवाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और 15 मई को मेरे अंकल की भी हालत उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत कोल्ड कफ था उनको, उनमें भी उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। पर गुरुपा तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता था कि हम दोनों ही बीमार हैं और दोनों बच्चों का पीटीएम था। और गुरुजी मुझे वो सब दिखाना चाहते थे कि क्या हो रहा है, तो गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी। मैंने सोचा कि मैं अपने छोटे बेटे का ही पीटीएम अटेंड कर लूँगी, बड़े बेटे का नहीं जाऊँगी। और पता नहीं अचानक क्या हुआ कि जब मैंने अमृत वेला सुबह उठकर किया तो गुरुजी का ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे ये बोला कि तू बड़े बेटे के पीटीएम में भी जा। और मैं पहले अपने छोटे बेटे के पीटीएम में गई और वहाँ मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और जब मैं वापस आई तो मैंने अपने बेटे को बोला, बड़े वाले को, कि तू तैयार रहना। और मैं आते ही उसको अपने साथ उसके स्कूल ले गई। ये सब हिम्मत मुझे गुरुपा ही दे रहे थे, क्योंकि मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं थी, मुझे बहुत खांसी थी।
और मैंने सुबह से कुछ नहीं लिया हुआ था, मगर फिर भी गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी हुई थी, क्योंकि वो मुझे वो सब दिखाना चाहते थे कि क्या हो रहा है। और जब मैं स्कूल गई तो उसकी क्लास टीचर नहीं थी, कोई भी टीचर नहीं मिली, मुझे सिर्फ 2 ही टीचर मिली उसकी। और जब मैं उसकी साइंस की टीचर के पास गई, क्योंकि वो मुझे बहुत पहले से जानती है, क्योंकि मेरा बेटा फर्स्ट आता है क्लास में और वो उसकी पुरानी ही टीचर है, तो उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझसे बहुत देर तक बात की। और उसने मुझे कहा कि आपको पता है कि क्लास कैसी हो गई है इसकी? तो मैं कुछ समझ नहीं पाई और मैंने उसकी मैम से पूछा कि मुझे कुछ नहीं पता, और फिर उसकी मैम ने मुझे बताया कि इसकी क्लास बहुत बिगड़ चुकी है, बहुत से बच्चे ख़राब हो चुके हैं, बहुत गलत सोसाइटी में जा रहे हैं, और ये भी कब तक अपने आप को उस सोसाइटी से, उस संगत से बचाएगा, इस पे भी असर हो रहा है। तो आप देखिए, इस पे ध्यान दीजिए। और जब मैंने ये सब बातें उसकी साइंस की टीचर से सुना, तो उस वक़्त मुझे गुरुजी की बात याद आ रही थी कि गुरुजी बहुत दिन से मुझसे यही बात कह रहे थे कि अपने बेटे का ध्यान कर, उसकी संगत खराब हो रही है। और मैं अपनी हेल्थ के वजह से और अपनी परेशानियों के वजह से उस पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। जब हम अपने घर की डोर गुरुपा के हाथ में दे देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी सब चीज़ का ध्यान रखते हैं और वो कुछ भी बिगड़ने नहीं देते। हमें हर चीज़ पहले ही बता देते हैं, और ताकि हम उस चीज़ को सँभाल सकें, और सँभालते भी गुरुजी ही हैं। वो तो बस हमें आगाह कर देते हैं कि देख ये होने वाला है। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। और उस दिन मुझे बहुत कुछ पता चला। फिर मैं उसकी मैथ्स मैडम से मिली, तो उसने भी मुझे यही बोला कि ये काफ़ी इनडिसिप्लिन हो गया है, बहुत बातें करता है क्लास में, और मुझे डर है कि इसे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि इसकी पढ़ाई पे ये असर ना करे। और मैंने उसकी मैडम से ये प्रॉमिस किया कि मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और मुझे बहुत बुरा लगा अंदर से, जब मैं वापस आ रही थी, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे एज़ अ मदर मैं फ़ेल हो गई। मैं इतनी मेहनत करी अपने बच्चे को पढ़ाने में कि वो सही अच्छा पढ़े, मगर जैसे-जैसे वो बड़ा हो रहा है, उसकी संगत, उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मैं उसे चाहकर भी नहीं रोक पा रही हूँ। इतनी बुराइयाँ उसके सामने घूम रही हैं कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और मेरे समझाने को भी वो गलत ले रहा है। फिर गुरुजी का मुझे बहुत प्यारा मैसेज आया, और गुरुजी ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटा, तू क्यों चिंता करती है? तेरा बेटा बुरा नहीं है। तेरे अपने ही हैं जो तेरे बेटे के अच्छा नहीं चाहते। वो ही तेरे बेटे को नेगेटिविटी इतना दे रहे हैं कि वो बुरी संगत में जा रहा है। तू किसी बात की चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उसे मैंने ब्लेस कर दिया है। और जैसे मेरे मन में एक शांति सी आ गई कि गुरुजी हैं और वो कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, और ऐसे ही हुआ। वो लड़का जो मेरे बेटे का साथ, जिसकी दोस्ती बहुत बढ़ गई थी, अचानक उसका फ़ोन आना बिल्कुल बंद हो गया। थोड़े दिन के लिए तो मेरा बेटा बहुत झटपटाया। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि अब मेरा ऑनलाइन बंद कर देगी मम्मी बात करवाना, मेरा गेम खेलना बंद करवा देगी, मम्मी को पता लग गया। और वो खुद ही बहुत इरिटेट होने लगा। मगर मैंने देखा कि धीरे-धीरे उसके अंदर चेंज आने लगा, और वो काफ़ी पोलाइट होने लगा। मेरे से जो बदतमीज़ी से वो बात करने लग गया था, उसने वो कम कर दी। अब वो मेरी बात सुनने लगा, हर बात को बड़े प्यार से समझने लगा, और ये सब गुरुपा ही कर रहे थे। और उस चीज़ के लिए मैं गुरुपा का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, क्योंकि हर एक माँ ये समझ सकती है कि जब बेटा जवान होने लगते हैं,
तो जो बच्चों को हमने इतने प्यार से समझा के इतने अच्छे से पाला होता है, जब वही बच्चे हमें बहुत बुरा भला बोलते हैं तो बहुत ख़राब लगता है। मगर गुरुजी ने मुझे उस टाइम सँभाला, मेरे बेटे को सँभाल दिया। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आज मैं देख सकती हूँ कि मेरे बेटे में इतना चेंज आ रहा है। वो मुझसे बहुत पोलाइटली बात करता है, और अगर वो मुझसे कभी गलती से भी गुस्सा हो जाता है या चिल्लाता है कभी किसी चीज़ से, तो उसके बाद वो तुरंत आके मुझसे माफ़ी माँगता है और बोलता है, मम्मा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे चिल्लाना नहीं था आप पे, पर मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आ गया। और मैं समझ सकती हूँ कि ये एज ऐसी है, ये एडोलसेंस की एज ऐसी होती है कि हमारे को जल्दी गुस्सा आ जाता है हर चीज़ पे, हमें स्पेस चाहिए होती है, और मैं वो सब जानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसे अपनी गलती भी समझ आ रही है, तो वो भी मेरे गुरुपा का ही वो है कि उसे अपनी गलती समझ आने लगी है। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, मेरे गुरुपा उसे ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी का हाथ उसके सर पे है, और अब मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उसे कहीं भी गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे। शनि अमावस्या आई और गुरुजी का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आया कि ये 3 दिन तेरे पे बहुत भारी है। और सच मानिए संगत जी, बहुत भारी थे वो 3 दिन मेरे और मेरे अंकल के ऊपर। और सैटरडे संडे का दिन जैसे तैसे निकला, और मंडे की सुबह मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे को ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है। और गुरुजी ने मुझे जो ब्लेसिंग दी हुई है अपने बड़े मंदिर आने की, वो तो मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी का उतना ही कम है। गुरुजी हर सोमवार को अपनी बेटी को बुलाते हैं बड़े मंदिर, और मेरे जितने भी कर्म है, मेरे जितने भी कष्ट है, सब काटते हैं मुझे लंगर प्रसाद खिला के। उसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं अपने गुरुपा का उतना कम है। और उस दिन भी मंडे था, और मैंने सुबह अमृत वेला किया। में बिल्कुल जान नहीं थी, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, और मैं मन ही मन सोच रही थी, गुरुजी आज सोमवार है, आज मुझे बड़े मंदिर आना है, मगर आज आपकी बेटी में इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो उठ सके, कैसे आएगी आपके पास। और मैंने अमृत वेला किया, और मैंने 1-2 सत्संग सुने, और पता नहीं क्या हुआ, मैंने दूसरा फ़ोन उठाया और उसमें मुझे ऐसा कुछ वॉइस मैसेज मिला, और कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि मेरे अंकल और मेरे बीच में बहुत भयंकर झगड़ा हुआ। बहुत ही भयंकर झगड़ा हुआ, इतना बुरा झगड़ा हुआ कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैंने भी बहुत बुरे शब्द बोले, और मैं उस चीज़ के लिए गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि गुरुपा के होते हुए वो सब हुआ। गुरुपा का स्वरूप मेरे घर पे हर एक कोने में है, और गुरुजी सब कुछ देख रहे थे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत बुरी तरह लड़ रहे थे। इनफैक्ट मेरे अंकल तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, मैं ही लड़ी जा रही थी। पता नहीं, जैसे एकदम से मेरे अंदर कुछ तूफान सा आ गया था, और उसी लेडी का वॉइस मैसेज सुनकर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और मैं अपने अंकल को बोलने लगी कि मुझे अब उनके साथ नहीं रहना, मैं थक चुकी हूँ, अब मेरे में उतनी शक्ति नहीं है। और हमारे बीच में बहुत झगड़ा हुआ, बहुत बुरा झगड़ा हुआ। ये सब कुछ सोमवार की सुबह हुआ, और मैंने गुस्से में अपने अंकल से कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी बड़े मंदिर, मैं आप जैसे इंसान को बड़े मंदिर लेके नहीं जा सकती। किस मुंह के साथ आप जाओगे बड़े मंदिर? और बहुत बुरा भला बोला, मैं बहुत रोई, और मैं अपने कमरे में आ गई, और मेरे अंकल को भी बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उनके अंदर इतना गुस्सा कभी नहीं देखा।
बहुत गुस्से में आ गए वो, और वो मेरे कमरे में आए और गुस्से से बोले कि बस ये 1 साल मैं तेरे साथ किसी तरह काटूँगा और फिर मैं तेरे से अलग हो जाऊँगा। हम दोनों साथ नहीं रहेंगे। और वो बार-बार अपना हाथ उठा रहे थे मुझे मारने के लिए। बट ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका हाथ रोक रहा था। गुरुपा के होते हुए गुरुपा की बेटी पे कोई कैसे हाथ उठा सकता है? और मैं कुछ नहीं बोली, और मेरा मेरा भी मुझे भी बहुत गुस्सा आया और मैंने भी उनको हम दोनों के बीच में बहुत खराब झगड़ा हुआ और मैंने भी सोच लिया कि ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी बड़े मंदिर। अब गुरुजी को मुझे बुलाना होगा तो खुद ही इंतज़ाम करेंगे, मगर मैं नहीं जाऊँगी ऐसे इंसान के साथ। मगर ये तो हमारी सोच होती है। गुरुपा तो कुछ और सोच रहे होते हैं। उनको तो सब पता होता है ये क्यों हो रहा है झगड़ा, किस वजह से हो रहा है, वो इंसान कैसा है, वो सब पता है। हमें तो कुछ समझ नहीं आती, हमारे ऊपर तो नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि हमें कुछ समझ नहीं आता। हम जैसे पागल से हो जाते हैं, जैसे हम अपने काबू में ही नहीं होते हैं। और फिर सडनली मेरे अंकल आए और वो मेरे कमरे में आके बोले, बड़े मंदिर जाना है? और मैंने उन्हें बोला, हाँ, जाना है। और फिर मैं तैयार हुई और बड़े मंदिर जाने लगी। मुझे नहीं पता मेरा सारा गुस्सा कहाँ ख़त्म हो गया। मुझे नहीं पता मेरे अंकल का सारा गुस्सा कहाँ चला गया। और इतने झगड़े के बीच में मेरा छोटा बेटा की नींद टूट गई और वो उठ के बैठ गया। वो ये सब देख रहा था, हमारा झगड़ा, सब कुछ। और इन सब झगड़े के बीच में वो झगड़ा कैसे शुरू हुआ, कब ख़त्म हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मैं बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार होने लगी और मेरे अंकल भी तैयार होने लगे। जैसे वो गुस्सा ख़त्म हो गया और इतने में मेरा छोटा बेटा आया और उसने मुझे कहा, मम्मा आप मुझे कुछ बनाओगे, मुझे भूख लगी है। और मुझे लगा कि मुझे मंदिर से आने में देर हो जाएगी, तो मैंने अपने छोटे बेटे से कहा कि तुझे क्या खाना है? तो उसने बोला, मम्मा मुझे आलू का पराठा बना के दोगी, मुझे वही खाना है। और संगत जी, आप सच मानिए, उस टाइम मैंने फटाफट अपने बेटे के लिए आलू का पराठा बनाया, उसको दही के साथ खिलाया, गुरुजी को पहले भोग दिया चाय प्रसाद आलू पराठे का, और वही आलू पराठे का प्रसाद मैंने अपने बेटे को खिलाया। और फिर मैं बड़े मंदिर आई और मैंने गुरुजी से बड़े मंदिर जाकर बस एक ही बात कही कि गुरुजी, अगर हम दोनों का रिश्ता आपने किया है तो प्लीज हम दोनों को ब्लेस करिए कि हमारे बीच में तीसरा कोई ना आए। मुझे हमारे रिश्ते को ब्लेस करिए गुरुजी, क्योंकि आप मेरे हैं, मगर इस दुनिया में जब मैं जीवे तो उसके लिए तो यही मेरे साथ रहे और मेरे इनके सिवा कोई नहीं है गुरुपा। मैं इनके सिवा मेरा यहाँ कोई नहीं है। और आप ही कहते हैं कि हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, तो प्लीज गुरुपा हम दोनों के रिश्ते को ब्लेस करिए। और शायद मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने उस दिन हमें बड़े मंदिर इसीलिए बुलाया क्योंकि वो हम दोनों के रिश्ते को ब्लेस करना चाहते थे। और फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि मैंने तुम दोनों के रिश्ते को ब्लेस कर दिया है, अब कोई भी तुम्हारे बीच नहीं आएगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर सब कुछ ठीक हो गया। मेरे अंकल ने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने अपने अंकल से माफ़ी मांगी और हमारे बीच में सब नॉर्मल हो गया। और ये सब गुरुजी के ब्लेसिंग से हुआ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा था कि तेरे अंकल ठीक नहीं है, उसका ध्यान रख, वो अंदर से बहुत बीमार है, वो किसी को कुछ नहीं बताता है, पर तू उसका ध्यान रख, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने अंकल का ध्यान रखूँ और कम गुस्सा करूँ, घर का वातावरण अच्छा रहे, हमारे बीच में सब कुछ ठीक रहे गुरुजी। गुरुजी मेरे अंकल को भी ब्लेस कर रहे हैं और बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं। वो मैं ज़रूर संगत जी के साथ शेयर करूँगी जब वो पूरा होगा। गुरुजी की आज्ञा से वो मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी और अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरी गुरुपा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, ये जो सत्संग है ये मेरे ब्रदर इन लॉ का शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, उनके एक दिन क्या होता है, अचानक से उनके राइट आर्म में जो एल्बो से नीचे आर्म होती है वहाँ पे इतनी पेन और स्टिफनेस हो जाती है कि वो मूव ही नहीं कर पाते। संगत जी, अब ये चीज़ 2 दिन तक चलती है। मीनवाइल गुरु महाराज हमें एक सत्संग में लेके गए। वहाँ पे जब सत्संग शेयरिंग हो रहा था तो 3 सत्संग शेयर हुए आर्म पेन से रिलेटेड। संगत जी, एक आंटी कहती हैं कि उनको सेम ऐसा पेन हुआ और वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी। फिर गुरु महाराज की कृपा से उनको गुरु संगत में ही फिज़ियोथेरेपिस्ट मिली। उन्होंने उनके उस पेन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और उनकी फ़िज़ियोथेरेपी से सब कुछ वो बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गई। संगत जी, अब वो वहाँ पेन में थे और गुरु महाराज हमें सत्संग सुनवा रहे थे। उसके कुछ दिनों के बाद व्हेन आई टॉक टू माय सिस्टर, उसने बताया कि उनका जो पेन है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अभी थोड़ी ग्रिप में प्रॉब्लम है लेकिन वो फिज़ियोथेरेपी चल रही है और गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज वो भी ठीक कर देंगे। संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि उनको स्टोन का पेन होता है और नॉर्मली जब उनको स्टोन का पेन पहले होता था, जब वो गुरु महाराज से कनेक्टेड नहीं थे, इंजेक्शन्स लेते थे और उनका बहुत पेनफुल वो प्रोसेस रहता था। संगत जी, लेकिन गुरु महाराज ने जब उन्हें कनेक्ट किया तो उसके बाद से उनको जब स्टोन का पेन होता है वो जल प्रसाद लेते हैं और वो नेचुरली अगले दिन गुरु महाराज वो स्टोन निकाल देते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो 6-6 7-7 दिन तक पेन में रहते थे। अब गुरु महाराज का जो जल प्रसाद है संगत जी, वो हमारे लिए अमृत है और जैसे ही वो लेते हैं गुरु महाराज अपनी कृपा से उनकी जो स्टोन थी वो निकाल दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी, जो हम जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लेते हैं, इसको हमें पदार्थ नहीं समझना चाहिए। ये प्रसाद है और ये हमें पूरा खाना चाहिए। संगत कई बार कहती है हमें ये थोड़ा दो, ये ज़्यादा दो। संगत जी, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या हम डॉक्टर को ये बोलते हैं कि हमें ये मेडिसिन दो या इतनी दो या इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखना? लेकिन हम गुरु महाराज के मंदिर में जब सब कुछ हमें पता है फिर भी हम बोलते हैं। संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज जानते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है और हमें उसी प्रकार वो लंगर प्रसाद देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है चाय प्रसाद 2 बार मिल जाता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और उनको हमारे अंदर या हमारे लिए क्या ठीक करना है गुरु महाराज बहुत अच्छे से जानते हैं। वो भगवान है, वो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते हैं। और संगत जी, जब वो हमारा ध्यान रखते हैं ना तो वो सबसे अच्छा ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें पूरा सब जैसा मिले वैसा खाना चाहिए और उनका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि एक गुरु का मिलना लाइफ में बहुत मुश्किल है। बहुत जन्मों की अरदासों के बाद जब हमारी सोल इतने जन्मों तक अरदास करती है तब जाके एक पूर्ण गुरु मिलते हैं। अब इस जन्म में मिले हैं तो हमें उस चीज़ का संगत जी
एक कदर करनी चाहिए कि परमात्मा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और हमें संगत जी जो गुरु महाराज कहते थे उस रास्ते पे चलना है। उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि सब हमें गुरु महाराज से अरदास करनी है कि हम लोग डामाडोल हो जाते हैं लेकिन वो हमारा हाथ पकड़े, क्योंकि हम हाथ पकड़ेंगे तो छूट जाने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन वो हमारा हाथ पकड़ेंगे तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो भगवान है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ और ये सत्संग मैं शुरू करता हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। आप लोग भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मतलब अभी बीच में मतलब क्या हुआ था, जैसे मेरे भैया हैं तो मतलब घर पे फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ गई थी, क्योंकि मेरे भैया ही हैं मेन जिससे मैं घर का खर्चा सारी चीज़ें संभालते हैं। और भैया की जॉब चली गई थी मतलब, और घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, फिर शादी भी मेरी फिक्स हो गई थी, तो बहुत सारी टेंशन चल रही थी। बहुत परेशान थे हम लोग। 3 से 4 महीने हो गए थे, भैया इंटरव्यू दे रहे थे लेकिन कहीं जॉब लग ही नहीं रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था क्या, मतलब भैया किसी से बताता भी नहीं था कुछ, मतलब क्या है अपने में ही, मतलब अपने ही सारी कोई टेंशन ले लेता था, किसी से वो टेंशन आने तक नहीं देता था। लेकिन हम लोग को टेंशन लगी रहती थी कि कैसे जॉब लगेगी, कैसे सब सही से होगा। लेकिन अब यही परेशान था, गुरु जी से अरदास होती रहती थी कि हाँ गुरु जी करवा दीजिए, गुरु जी करवा दीजिए। हाँ टेंशन होती थी, लगता था कैसे होगा, होगा नहीं होगा, क्या होंगी, कैसे सही चीज़ें होंगी। शादी भी नज़दीक आ रही थी, लेकिन गुरु जी की कृपा से भैया की एक बहुत अच्छी कंपनी में दोबारा से जॉब लग गई। उस गुरु जी का इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आप हमेशा साथ हैं और सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। मुझे पता है आप ही कर रहे हैं। इसमें मेरे करियर को भी लेके काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी टाइम से आ रही हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा संभाल देते हैं किसी ना किसी तरीके से, और सब सही कर देंगे धीरे धीरे। गुरुपा गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने मेरे भैया की बहुत अच्छी जॉब लगा दी दोबारा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यही एक छोटा सा सत्संग था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर मुझसे सत्संग कहने में कुछ भी गलती हो गई या कुछ भी मैंने गलत शब्द बोला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इस सत्संग को मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। मैं अपना सत्संग गुरु महाराज जी दे पावन चरना दे विच समर्पित कर रही हैं। इस टाइम पूरे 12 बजे है और अज सोमवार का दिन मेरे महाशिव का दिन है। मैं कोटानो कोट शुकराने करती हैं अपने सतगुरु महाराज जी दे चरना दे विच और रूहानी आंटी दे पावन प्लेटफॉर्म ते अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। आज गुरु महाराज जी बारंबार कह रहे हैं कि शुक्राना कर, और मैनू बहुत टाइम हो गया शुक्राना करन दी कोशिश बहुत की पर नहीं कर पाई। कहते जदों गुरु महाराज जी की रजा हुंदी है उदों ही असी शुक्राना कर सकते हैं। सो अज गुरु महाराज जी दे अगे ही अरदास है, गुरुपा जो तुसी बुलवाना है वही बुलवा लेना गुरुपा। संगत जी, मेरी बेटी प्रेगनेंट सीगी, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। बहुत कॉम्प्लिकेशंस ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀ डिलीवरी ਦੇ ਵਿੱਚ, पर फाइनली मेरी दोती हुई और ਜਦੋਂ डिलीवरी हुई उदों भी कॉम्प्लिकेशन आई। मेरी बेटी ते एकदम बीपी लो हो गया और ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ गुड़िया ने पॉटी जो की अंदर वो साह की नली च चली गई। सो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो बाद गुरु महाराज जी ने सब कुछ एकदम बहुत वधिया कर दिता। सब गुरु महाराज जी की रहमतां सी, क्योंकि हर पल गुरु महाराज जी नूं ही याद किता। सब कुछ उन्हां दे उत्ते छड्डता सीगा कि मेरा वैद गुरु गोबिंदा और मेरे गुरु महाराज जी किवें ना सब कुछ ठीक कर दें, क्योंकि कहते हैं ना
ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਦ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਪਲ ਪਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 4x6 ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੂਮ ਵੀ 6 ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ 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 ਕੋਟਾਨੋ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਾਇਆ। ਪੈਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਜਿਸ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਸੀਗੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ 'ਚ ਟਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦਾ, ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਹਰ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ सत्संग ऐसे सुनवा रहे हैं कि बहुत कष्ट आने वाले सीगे, गुरु महाराज जी ने टाल देते हैं और कहते हैं कि हुण तेरा राजयोग शुरू हो गया है। सो गुरु महाराज जी जो भी है सब तुहाडे चरना च है। असी तुहाडे चरना दे दास है गुरु पा, हमेशा अपने चरनी शरनी लगा के रखना, अपने चरना तो कदे दूर ना करना मेरे सतगुरु महाराज जी। बस यही हमेशा अरदास करांगी। मैं तुहाडी बच्ची हैं गुरु पा, अपनी बच्चे नूं संभाल लेना। इस टाइम भी जो मन च दुविधा चलती पई है सब तुसी जानी जानो, सब जानते हो। उसनों भी किद्दां निपटाना है गुरु पा, मैं नहीं जानती, ना ही मैनू कोई शब्द मिल रहे हैं। बस सब कुछ तुहाडे उत्ते छड़ दिता गुरु पा। जो बुलवाना है तुसी बुलवाना, जो कहलवाना है तुसी कहलवाना गुरु पा। मेरे ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਵਾਂ। ਉਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अपनी बेटी ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਅਨਮੋਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਾ ਵਖਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ। ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।